गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो वही ब्रेकफास्ट आज है, पनीर का पराठा और दही। तो शिवांशी के लिए भी बनाऊंगी मैं। वो खाती तो नहीं है बट उसके लिए मैं सबके लिए जब जो भी बनाती हूँ मैं उसके लिए भी वही बना देती हूँ। तो उसके लिए विदाउट मिर्ची के अलग निकाल दिया मैंने। तो ब्रेकफास्ट जल्दी से रेडी करती हूँ और फिर उसके बाद में आज हम लोगों को बाहर जाना है, क्योंकि सैटरडे है। तो बाहर जाना है मीन्स आपको बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में कि कहीं जाना है। तो वहीं पे लेके चलूँगी आपको शाम को, और इवनिंग में ही जाऊँगी। और अभी तो हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम, तो जल्दी जल्दी से बना के और शिवांशी को भी मैं दे देती हूँ। तो सबका तो बन गया है, अब जा रही हूँ शिवांशी का बनाने छोटा सा पराठा। तो खाती नहीं है बट मैं उसको खुद ही दे देती हूँ ताकि वो खा, मतलब खुद से क्या होता है, आप ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते बच्चे को। आप उसके पास रखो, अगर उसका उसका मन होगा, इच्छा होगी तो वो खाएगा थोड़ा मोड़ा, ऐसे करके उसकी आदत पड़ेगी खाने की। और वैसे भी अभी काफ़ी दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना पीना छोड़ दिया था उसने। तो अभी मैं उसको धीरे धीरे मतलब उसका मन ना हट जाए इसलिए मैं उसको फोर्सफुली नहीं करती हूँ कोई भी चीज़ के लिए। मैं उसको दे देती हूँ ताकि वो खुद से खाए, जितना भी खाए, एक बाइट दो बाइट जो भी है, धीरे धीरे उसकी क्योंकि खाने की थोड़ा इच्छा बढ़ेगी। तो इसलिए मैं उसको खुद ही दे देती हूँ, और दूध दूध पी लेती है। तो ये मैं कट कर रही हूँ, इतना छोटा सा ही था लेकिन मुझे पता है इसमें से ख़त्म नहीं होगा, ये एक दो पीस खाएगी वो। और ये देखिए, और मैं इसको इंगेज करके रखी थी, सामने मैंने वो लगाया था, राइम्स लगाई थी, तो उसमें ही वो इंगेज थी, क्योंकि फिर काम नहीं करने देती है कुछ भी। और ये सी का तो चल रहा था क्लास, तो वही है, आज शाइनिंग क्लास था, कुछ शाइनिंग स्टार का कुछ क्लास था सैटरडे को। तो वही उसका चल रहा है। और इधर मैंने स्टैंड में लगाया था दूर फ़ोन, मतलब ऊपर लगाया था काफ़ी दूर, ताकि वो सामने से उसको पकड़े ना। तो वो उसमें ही व्यस्त है। और मुझे बहुत शौक लगता है कि खुद से खाना खाए अच्छे से, बट ये बच्चा खाना नहीं खाता अच्छे से। तो देखिए वो पूरा दिमाग उस पे ही है। तो देखते हैं कितना खाती है, एक दो बाइट खाएगी मुश्किल से, बाकी बर्बाद करेगी पूरा। तो वही है, अपना एंजॉय कर रही है। और अभी ब्रेकफास्ट सब लोग करने के बाद मुझे थोड़ा सा काम है, क्योंकि आज है सैटरडे। तो काम वाम करने के बाद आफ्टरनून में देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और उसके बाद शाम को 4-5 बजे हम लोग निकलेंगे। तो मैं बताती हूँ कहाँ लेके चल रही हूँ आपको। तो चलिए फिर थोड़ी देर में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock, और अब हम लोग निकल लिए हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ।
मैं जा रही हूँ अपने भाई के पास, मेरा भाई यहीं पे रहता है। तो एक्चुअली मैं दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ, तो वो लोगों की वजह से हम लोग शाम को निकले। तो उन लोगों का ऑफिस था तो उसने बोला ही था कि हम लोग ऑफिस से आ जाए तभी आना, वरना क्या करोगी यहाँ पे आके। हम लोग तो थे नहीं, मतलब वो लोग तो थे हैं नहीं रूम पे। तो मैंने बोला ठीक है, शाम को ही आएंगे। और एक्चुअली में शाम को ऐसे टाइम पे हम लोग निकले हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। या तो हम लोग 3 बजे निकलते या तो फिर 8 बजे के बाद निकलते, क्योंकि ऑफिस आवर होता है। तो मतलब ऑफिस छूटने का टाइम होता है ना सबका, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और वैसे तो ट्रैफिक नहीं होता तो 35-40 मिनट्स में पहुंच जाते हैं, बट आज 1.5 आवर लगने वाला है हम लोगों को। तो बस, और उसने बुलाया कि मतलब उन लोगों ने रूम चेंज किया था। तो उन लोगों ने बोला कि दीदी आ जाओ नए घर में और अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो चलते हैं, क्योंकि एक वीक से सबकी तबीयत ख़राब थी। तो अच्छा वैसे भी नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था, और ऊपर से वेदर ऐसा था तो मन ही नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। और उन लोगों को भी बुलाओ तो वो लोग की एक दिन की छुट्टी होती तो आ नहीं पाते वो लोग ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो, और हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था। तो वैसे भी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है इनकी। तो बोले चलो चलते हैं, तो अभी हम लोग पहुंच गए। और एक्चुअली में ये है उसका घर, मतलब जो रेंट पे ही लिया है उसने। तो बस पहुंच गए हैं, और भाई है मेरा वो आगे। तो वो शिवांशी उसको देख के डर रही है वो मामा से बहुत डरती है। तो बस फाइनली हम लोग पहुंच गए उसके घर पे। और बस उसने इसलिए बुलाया था कि दीदी थोड़ा सा पूजा करा देना, मतलब सिंपल सा पूजा वूजा करा दीजिएगा आके। और बस थोड़ा सा नए घर में आप लोग आ जाओ तो अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने कहा चलो, हम लोग भी फुर्सत में बैठे हैं, चलते हैं, हंसी मजाक करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, अच्छा लगेगा, थोड़ा मन बदलेगा। तो ऐसा होता है ना, आपका कोई अपना पास में होता है तो जब मन करता है तो आप जा सकते हो उसके पास, इतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो ऐसा अच्छा लगता है। तो मेरा भाई तो यही रहता है मेरे पास ही, और बहन मेरी रहती है गुड़गांव में। तो भाई पास में ही है, बहन थोड़ा दूर है, तो बहन से नहीं मिल पाती ज़्यादा। जब कभी जाती हूँ साल 2 साल में तो मिल लेती हूँ उससे। तो वही है। और चलिए फिर आपको लेके चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे जीजा जी तो आके लेट गए आराम से, और शिवांशी भी मस्ती कर रही है, मतलब आके बिल्कुल मगन हो गई वो। अच्छा लग रहा है उसको भी तो उसकी भी तबीयत ठीक थी तो थोड़ा एंजॉय कर रही थी। वैसे तो तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत चिड़चिड़ करती थी, रोना धोना पूरे दिन। अभी फुल फुल मस्ती है उसका मामी के घर आके तो यहाँ पे मैं घर से ही एक्चुअली मैं समोसे का स्टफिंग बना के लेके आई थी। मुझे पता था वो ऑफिस से आएगी थकी हुई तो फालतू में परेशान होगी खाना ना बनाने में। तो हस्बैंड का तो वैसे भी शाम को हल्का फुल्का ही चलता है।
तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। और उन लोगों को समोसे, घर के समोसे बने मिलते भी नहीं है खाने को, एक्चुअली बाहर के उतना टेस्टी नहीं लगते। तो मैंने सोचा चलो समोसा पार्टी हो जाएगा, शाम को हम लोग आपस में बैठ के खाएंगे तो अच्छा लगेगा, खाना तो डेली बनता रहता है। तो फिर मैंने वही सब स्टफिंग वगैरह रेडी कर लिया था सारा कुछ, और मैं वो पैक करके रख ली थी। तो वहाँ पे जाके सिर्फ वो आटा गूँथा उसने, और मतलब मैंने सारा रेडी करके और फ्राई कर दिया। तो बस वही समोसे बन रहे हैं, और शाम को यही समोसा है खाने में आज। और हस्बैंड तो खीरा और ये सारा कुछ खाएंगे। समोसा खाएंगे तो एक दो खा लेंगे, क्योंकि समोसा देख के कौन रोक पाएगा अपना भूख। तो वो ये देखिए बन रहे हैं। और भाई का था रात को कुछ मतलब ऑफिस में कुछ काम था, तो वो चला गया और हम ही लोग रह गए खाने के लिए। तो एक्टिविटी वगैरह कुछ था उसका, तो वो चला गया ऑफिस। और ये देखिए गर्मा गर्म समोसे बन के रेडी हो गए। और अच्छा लगता है ना 4 लोगों के साथ समोसा खाने में। तो मैंने सोचा चलो ले चलते हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा, खाएगी वो भी मतलब घर के बने समोसे अच्छे से। तो वही हम लोग अभी बन गए हैं सारे, और इन्जॉय कर रहे हैं समोसा पार्टी। तो यसी का तो फेवरेट है ही, यसी का क्या, मेरा भी, मुझे भी अच्छा लगता है नो डाउट, और हस्बैंड को भी मेरे अच्छा लगता है। बट इस समय थोड़ा सा हस्बैंड का कंट्रोल पे चल रहा है, खाना पीना ये सब नहीं खा रहे ज़्यादा। बट मैंने बोला कि चलो एक दो खा लो, तो बोले ठीक है चलो। उनके वाले में मैंने एक्चुअली स्टफिंग कम की थी, ज़्यादा नहीं किया था। तो ये देखिए। और शिवांशी को नानी के बने हाथ के लड्डू बहुत पसंद आ रहे हैं। एक्चुअली में मम्मी ने भेजा था कुछ कुछ सामान खाने पीने वाला, और बहुत सारी चीज़ें, चूड़ी वगैरह भेजी थी मम्मी ने, तो वो भी लेना था मुझे जाके। और यशी को काफ़ी सारी हेयर बैंड्स वगैरह भेजा था। मतलब जब ये गए थे ना, मेरा भाई गया था जब मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वही भाई ये मतलब मेरी बहन और ये लोग शॉपिंग करने गए थे, तो उसी समय ख़रीदा था, वो सारा भेजा। और मम्मी ने कुछ खाने पीने की चीज़ भेजी। और जो मेरी ये जो भाभी है, मतलब मेरे भाई की वाइफ, इनकी मम्मी ने लड्डू वगैरह भेजा था बना के, तो वो लड्डू बहुत पसंद आए हैं। शिवांशी वही खा रही है, समोसे नहीं खा रही है, एक्चुअली तीखे हैं ना समोसे, तो वो लड्डू में मस्त है। तो यहाँ पे इसलिए इतना हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी मतलब भाई ने अभी 1 साल ही हुए उसके शादी को, तो इतना ज़्यादा सामान अभी उसने नहीं मतलब लिया है कुछ भी। तो मुझे कैमरा स्टैंड में लेके आना मतलब भूल गई थी। तो वो कैमरा ही कहीं सेट नहीं हो पा रहा था, और कोई लेके शूट करने को तैयार ही नहीं था, सब खाने में ही मस्त थे। तो वही हंसी मजाक चल रहा था। इसको मैंने बोला लाओ रस्सी में टांग देती हूँ, तो वही हंसी मजाक चल रहा था तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिन बाद इतनी घर घर मतलब फील आया, घर जैसा कोई है अपना। तो और हस्बैंड को भी अच्छा लगा काफ़ी। तो वही सब हंसी मजाक चल रहा है, आपस में बातचीत चल रही, गप्पे सप्पे चल रही, घर की बातें चल रही हैं, और साथ में समोसा भी चल रहा है तो और भाई, बस भाई नहीं था, भाई होता तो और मज़ा आता। वो चला गया था ऑफिस, सुबह आएगा वो मॉर्निंग में, तो उसके लिए हम लोगों ने रख दिया है बना के, तो सुबह आएगा तो गर्म कर दूंगी, खा लेगा। तो बस यही सब मज़े चल रहे हैं आपस में। और देखो कब तक चलते हैं। यशी और दोनों बोल रही थी, ये मेरी जो भाभी उसका नाम है रिसु, तो वो लोग बोल रहे थे कि कल तो छुट्टी है, रात को बात करेंगे। तो मुझे लगता है 1-1:30 बजे तक तो बात करेंगे ही सारे लोग। तो बातें सातें चलेंगी, और संडे को निकलूँगी शाम को, क्योंकि मंडे से ऑफिस है। तो वो लोग का भी ऑफिस है, फिर क्या करूँगी यहाँ पे। और लैपटॉप वगैरह भी हस्बैंड लेके नहीं आए, तो इवनिंग में निकल जाऊँगी शाम को। तो भाई बोल रहा था वही पूजा वूजा करके बाहर जाएंगे खाने संडे को, और फिर उसके बाद शाम को निकल जाऊँगी। तो वही है। और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को।
मॉर्निंग। आज है संडे, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैंने सैटरडे और संडे का एक में ही मतलब वो किया है, ज्वाइन कर दिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेरेस पे। और एक्चुअली मैं ऊपर कह रही थी कि बहुत सारे खाने पीने वाली चीज़ें जैसे हरी सब्जी लगी हुई है, तो मैंने बोला चलो उसको देख के आते हुए। देखिए बहुत काफ़ी बड़ा है टेरेस, तो उस पर ही उन लोगों ने मतलब जिनका ये हाउस है उन्होंने लगाया है पूरा टमाटर, गाजर और पालक, मेथी, धनिया, हरा धनिया, मिर्ची। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के, और मतलब मुझे अच्छा लगा आइडिया कि आप घर पे ही मतलब है ना विदाउट कोई वो ऑर्गेनिक खेती टाइप कर सकते हो। और काफ़ी सारे गमले रखे हुए थे, और इनमें ऐसा है कि मतलब हरी सब्जी काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, और अच्छे से उगी भी थी। तो धनिया वगैरह तो मुझे अच्छा लगा, ये मतलब टेक्निक अच्छा लगा। धनिया आप घर पे उगाओ और आराम से फ्रेश धनिया तोड़ के खाओ। ये देखिए, और ये तो मतलब अच्छा आइडिया लगा मुझे उनका। तो वही मैं शूट कर रही थी कि देखने में भी अच्छा लगा था, हरा हरा बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सारा धनिया पालक वगैरह। तो वही बोली चलो आपको दिखाती हूँ, ऊपर ले चलती हूँ। तो मैंने बोला चलो देख के आते छत पे। तो सुबह का समय था, हम लोग सो के उठे थे, और चाय वाय पीने के बाद फिर ऊपर आई। और अभी भाई आ गया है तो वो फ्रेश हो रहा है, और उसके बाद नहा धो के पूजा वूजा करा दूँगी छोटा ऐसे ही मंदिर में। और फिर थोड़ा बाहर खाने के लिए जाएंगे, और फिर शाम को देखते हैं निकलेंगे हम लोग। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए। और यहाँ पे सब लोगों ने स्नान कर लिया था, और जल्दी जल्दी भूख लगी थी सबको। ब्रेकफास्ट में वही समोसे बच गए थे, तो चाय समोसा हो गया था। और अभी जाएंगे बाहर खाना खाने। तो बोला भाई ने चलो बाहर खिलाते हैं अच्छी सी दाल तड़का वाली। तो मैंने बोला, सब लोगों ने बोला चलो खाते हैं चल के खाना बाहर। और यहाँ पे वही पूजा करवा रहे हैं हस्बैंड क्योंकि वो पूजा पाठ में थोड़ा इंटरेस्टेड है। तो भाई ने बोला कि जीजा आप करवा दो। तो वही, और उसको रेडी भी नहीं होने दिया, उसको इतनी भूख लगी थी कि वो बेचारी रेडी भी नहीं हो पाई। जल्दी जल्दी जो पहनी थी वही पहन के पूजा कर दी जल्दी जल्दी। और एक्चुअली उसको था कि दीदी आप साड़ी पहना देना मुझे, और साड़ी वगैरह सारा कुछ निकाल के रखा था। बट वो गुस्सा करने लगा, जल्दी से रेडी हो, मतलब पूजा जल्दी से करो, चलो खाना खाना है, भूख लगी है। तो इसलिए वो बेचारी रेडी नहीं हो पाई। ऐसे ही नहा के निकली और पूजा करने लगी तुरंत। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगी। अभी मेरा एनिवर्सरी आने वाला है, तब वो आएगी, तब देखते हैं फिर। और वही वो पूजा वूजा करवा रहे हैं। तो
तो अभी मैं दिखाती हूँ उसका घर, और 1 BHK ही है, क्योंकि अभी वो दोनों ही हैं अकेले, तो 2 BHK लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी 1 BHK ही है, और लेकिन स्पेसियस है, तो 2 लोगों के लिए काफ़ी। और फिर वो दोनों वर्किंग है, तो दोनों ऑफिस चले जाते, तो इतना बड़ा घर लेके क्या करना। तो छोटा मतलब 1 BHK है बट बड़ा घर है। तो ये है किचन, और ये है डाइनिंग हॉल, और पूजा वाली ये जो पूजा की अलमीरा रखा हुआ है इधर साइड में। और अभी मतलब उसको चीज़ें लेनी है, कर्टन्स वगैरह, क्योंकि ये वाले घर में काफ़ी सारे विंडोज़ हैं, तो कर्टन्स कम पड़ गए। और ये मेन एंट्री है, वहाँ से गेट इधर से किचन के लिए है, और ये टीवी कैबिनेट बना हुआ है। और ये है बेडरूम। तो और इसमें ये अलमीरा दिया हुआ है, और ये है। और ऊपर भी दिया हुआ है सामान वामान रखने के लिए, तो वो प्रसाद दे रहा है तो वही है। और ये बेडरूम है, और ये बेडरूम से ही लगा हुआ बालकनी है। और वो खुला खुला घर है, बढ़िया है, वेंटिलेशन अच्छा है, धूप वगैरह आती है। तो यही है उसका घर। और आप लोगों को कैसा लगा मेरे भाई का घर तो बताइएगा कमेंट करके। और अभी सारा सेटअप नहीं किया उसने एक्चुअली में, और धीरे धीरे करेगा अपना, तब फिर दिखाऊंगी अच्छे से। और ऐसे जैसे मैनेज किया, और हम लोग आके और फैला दिए सामान वामान रख के तो वही है, पूजा पाठ हो गई सबकी। अब चलते हैं बाहर खाना खाने। तो अभी हम लोग रेडी होके निकल गए बाहर के लिए, तो जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और खा के आते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर देखते हैं शाम को। तो चलिए फिर लेके चलती हूँ आपको। तो गाइज़ यही था मेरा आज का ब्लॉग, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। और आपको कैसा लगा मेरे भाई का घर तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। सो बाय बाय एवरीवन।